हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर क्लास 9th का मैथ्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपकी कुछ वीडियो कंप्लीट करा दी गई है। यानी कि इस प्रश्नवाली के पहले, प्रश्नवाली 2.4 के पहले की सभी प्रश्नवालियों को पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो की लिंक डायरेक्ट दी गई है। उन डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आप क्लिक कर डायरेक्ट उन वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नवाली 2.4 का पार्ट 3 देखने वाले हैं। इसके पहले 2.4 की पार्ट 2 वीडियो, 2 वीडियो इसके पहले अपलोड कर दी गई है। यह पार्ट 3 होने वाला है। इस पार्ट में हम प्रश्नवाली 2.4 का प्रश्न नंबर 4 2.4 का प्रश्न नंबर 4 उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार करना है। हमें जो ये प्रश्न दिया गया है इसका विस्तृत रूप लिखना है, प्रसार लिखना है। यह हमें एक छोटा रूप दिया गया है, इसको विस्तृत रूप में हमें करना है। तो हम किस प्रकार कर सकते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन सी सर्वसमीका लग सकती है। तो हमें इसमें 3 पद दिए गए हैं, यानी कि 3 पद वाली सर्वसमीका लगेगी। कौन सी सर्वसमीका लग सकती है? ए प्लस बी प्लस सी। 3 पद दिए गए थे, ए बी सी। तीनों का क्या लगा हुआ है? होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका लग जाएगी। इसके पहले भी मैंने आपसे कहा था कि पेज नंबर 42 पर आपको जो भी सर्वसमीका दी गई है उन सभी सर्वसमीकाओं को आपको याद कर लेना है। तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये आपकी सर्वसमीका होती है। तो आपको इस सर्वसमीका को याद करना है। आप इस सर्वसमीका को याद कर लेते हैं तभी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस सर्वसमीका में आपको जो भी मान दिया गया है उन मानों को आपको केवल इस सर्वसमीका में रखना है और आपका यह प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। इस सर्वसमीका में आप मान रखिए और आपका प्रश्न आसानी से हल होने लगेगा। तो आप सबसे पहले ये देखिए, आपको ए बराबर क्या दिया गया है। ए बराबर आपको दिया गया ए के स्थान पर क्या? एक्स, यानी कि ए बराबर आपको दिया गया एक्स और बी बराबर आपको दिया गया बी के स्थान पर क्या? 2y और सी बराबर आपको दिया गया है 4z। सी बराबर आपको क्या दिया गया है? 4z। आपको ये मान दिया गया है। इन मानों को आपको ये वाला आपको दिया गया है। आप इन मान को कहाँ पर पुट करेंगे? इस वाले में आप पुट कर दीजिए और आपका यह प्रश्न सोल्व हो जाएगा। तो मान को पुट कीजिए। पुट करने पर आप क्या प्राप्त हुआ? एक्स। ए बराबर क्या है? एक्स, यानी कि जहाँ जहाँ भी ए है वहाँ पर क्या रखना है? एक्स। तो ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर यानी कि 4z का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ab ए के स्थान पर क्या है? ए के स्थान पर है एक्स और बी के स्थान पर क्या है? 2y प्लस 2bc, बी के स्थान पर क्या है? 2y और सी के स्थान पर क्या है? 4z। फिर 2ac, ए के स्थान पर क्या है? एक्स और सी के स्थान पर क्या है? सी के स्थान पर है 4z। आप इस प्रकार इस सर्वसमीका में मान रख दीजिए और आपका यह विस्तृत रूप हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमें दिया गया था ए का स्क्वायर यानी कि ए बराबर क्या था? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी बराबर क्या था? 2y, तो 2y का स्क्वायर प्लस सी बराबर क्या दिया था अपना? 4z और सी का स्क्वायर यानी 4z का होल स्क्वायर। 2 आपका सर्वसमीका का रहेगा। ए बराबर आपका एक्स था तो एक्स रख दिया, बी बराबर था आपका 2y तो 2y प्लस बी सर्वसमीका का 2 वैसे का वैसे ही रहेगा। बी बराबर था आपका 2y और सी बराबर आपका था 4z प्लस वैसे का वैसे ही 2 वैसे का वैसे ही और ए बराबर था एक्स और बी सी बराबर क्या था आपका 4z। आपने ये मान रख दिया। इसे आप थोड़ा सा सोल्व करेंगे और आपका यह प्रश्न सोल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को आप वैसे का वैसे लिखना है प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और y का स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, 4y स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16z स्क्वायर। जेड का स्क्वायर वैसे कैसे लिखना है? प्लस 2 का गुना 2 में करेंगे यानी कि 2 का गुना 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 4 और एक्स वाई वैसे का वैसे, ये एक्स इंटू वाई वैसे का वैसे प्लस 4 दूनी 8, 4 का गुना 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 वाई जेड, 16 वाई, ये वाई और जेड वैसे का वैसे 16 वाई जेड प्लस 2, 4 का गुना 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 एक्स जेड,
एक्स जेड, ये आपका विस्तृत रूप हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि कौन सी सर्वसमीका लगेगी। सर्वसमीका लगने के बाद आप उसका मान निकालेंगे ए बी सी का और मान को पुट कर देंगे। इस प्रकार यह आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब ये वाला प्रश्न देखिए, ये वाला भी वैसे का वैसे ही प्रश्न आपको दिया गया है। क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि आपको 3 पद दिए गए हैं तो 3 पद का होल स्क्वायर वाला सूत्र ही लगेगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र आपको लगाना है। क्या होता है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये आपका होता है। तो इसमें आप देखिए a बराबर क्या है अपना 2x, a बराबर क्या है 2x, b बराबर क्या है माइनस वाई, b बराबर क्या है माइनस वाई, और c बराबर क्या है आपका z। आप इस मान को, ये वाला आपको दिया गया है, मान का पुट करेंगे इस वाले में, जो भी आपको दिया गया है उसके बराबर में जो भी सर्वसमीका में है उसमें आपको मान पुट कर देना है। तो a बराबर क्या है अपना 2x, तो यहाँ पर a का स्क्वायर है यानी कि 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर प्लस 2ab, ए के स्थान पर क्या है 2x और b के स्थान पर क्या है माइनस वाई प्लस 2bc, b के स्थान पर क्या है माइनस वाई और c के स्थान पर क्या है जेड प्लस 2ac, ए के स्थान पर क्या है 2x और c के स्थान पर क्या है जेड। इस प्रकार आपने मान रख लिया। अब इसे सोल्व कर लेना है और आपका ये आंसर हो जाएगा। तो 2x का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, ठीक है, प्लस नहीं आएगा, सॉरी माइनस ये प्लस ही आएगा, माइनस वाई का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस यानी कि माइनस वाई इंटू माइनस वाई क्या हो जाएगा अपना प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस का गुना प्लस में करेंगे प्लस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। आगे अपन देखते हैं। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर आ गया, कैसे आया, मैंने पहले इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, माइनस कोई भी ऋणात्मक संख्या का अगर समघात है, ऋणात्मक संख्या की समघात है तो जो मान होता है वो भी धनात्मक आता है। ऋणात्मक संख्या की घात सम है तो जो आंसर आएगा वो धनात्मक आएगा, तो वाई का होल स्क्वायर धनात्मक रहेगा प्लस जेड स्क्वायर। अब माइनस का गुना आप प्लस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 2 का गुना 2 में माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, और 2 का गुना 2 में करेंगे तो 4, और एक्स वाई वैसे का वैसे ही। यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस का गुना प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, और 2yz आ गया। अब यहाँ तो प्लस ही लगेगा, 2 इंटू 2 4, और एक्स इंटू जेड वैसे का वैसे ही। तो इस प्रकार आपको सबसे पहले देखना है कि सर्वसमीका कौन सी लगेगी, वो सर्वसमीका लगानी है। उसके बाद जो भी आपको दिया गया है उसके बराबर में, जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया था तो इस वाले में आपको मान पुट कर देना है। बस इस प्रकार आप अगर प्रश्न को हल करेंगे तो आसानी से सभी प्रश्न आपके हल होते जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, इसमें भी 3 पद है और 3 पद का होल स्क्वायर है, यानी कि वही सर्वसमीका लगेगी कौन सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। सर्वसमीकाओं को आपको बार बार लिखना है, जो भी प्रश्न हल करो सर्वसमीका लिखिए जिससे आपको सर्वसमीका याद होने लगेगी। बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये आपकी सर्वसमीका होती है। इसमें ए बराबर क्या दिया गया है आपको, ए बराबर आपको दिया गया है -2x, ए बराबर -2x, बी बराबर आपको क्या दिया गया है, बी बराबर आपको दिया गया है 3y, और सी बराबर आपको दिया गया है 2z, आपको यह दिया गया है। तो आपने यह वाला आपको प्रश्न में दिया गया है, मान का पुट करेंगे, इस वाले में आप मान पुट कर देंगे, कौन से मान, जो आपको यह अपन ने देखा है ए बी सी का मान इधर वाले में आप पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ए बराबर यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर यानी कि -2x का होल स्क्वायर, -2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी के स्थान पर क्या है 2z, तो 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 वैसे कैसे लिखना है, ए के स्थान पर क्या है -2x और बी के स्थान पर क्या है 3y प्लस 2bc, बी के स्थान पर क्या है अपना, बी के स्थान पर है 3y और सी के स्थान पर क्या है 2z वैसे का वैसे प्लस 2ac, तो ए के स्थान पर क्या है -2x और सी के स्थान पर क्या है अपना 2z, ठीक है, 2z आपका यहाँ तक आ गया।
यहाँ तक आपको जो मान रखना था ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सिंपल सी प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए आप -2 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 बार गुना होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर वैसे वैसे आएगा, प्लस 3y का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर क्या करें हो जाएगा 9, 3 इंटू 3 9, y का स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर वैसे का वैसे, प्लस 4 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 2z स्क्वायर 4z स्क्वायर। इस वाले को हल कीजिए, इस वाले में माइनस का गुना प्लस में होगा तो माइनस से जाएगा, और 2 का गुना 2 में होगा तो एक पहले यहाँ पर कीजिए, 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12, एक्स वाई वैसे का वैसे, माइनस का इंटू प्लस में माइनस, और 3 दूनी 6 6 दूनी 12 एक्स वाई। अब यहाँ पर देखिए कोई माइनस चिन्ह है नहीं है तो प्लस का वैसे का वैसे ही आएगा, गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 वैसे का जैसे, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, प्लस 12 वाई जेड प्लस 12 वाई जेड। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 का गुना 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 एक्स जेड। ठीक है, इस प्रकार यह प्रश्न भी आपका सोल्व हो जाता है। सिंपल सी प्रोसेस है। सबसे पहले देखना है कौन सी सर्वसमीकरण लगेगी, वो सर्वसमीकरण लगा देनी है। लगाने के बाद मान निकालना है किसका, ए बी सी का। ए बी सी का मान निकाल दिया, जो आपको दिया गया है ये वाला दिया गया है, तो मान कहाँ पुट कर देना, इस वाले इस साइड में आपको मान पुट कर देना है। अगर आपको RHS दिया गया है तो LHS में पुट करना है, LHS दिया गया है तो RHS में आपको पुट करना है। तो इस प्रकार यह प्रश्न आपका सोल्व हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो वही वाला लिखना है, 3 पद है और 3 पद का होल स्क्वायर, यानी कि वही वाली सर्वसमीकरण लगेगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये आपकी सर्वसमीकरण होती है। तो इसमें आपको मान रख देना है। मान कैसे रखना है, सबसे पहले देखिए ए का मान क्या रहेगा, ए बराबर क्या है अपना, ए के स्थान पर क्या है 3 है, तो ए बराबर 3a। बी बराबर क्या है 7, बी बराबर क्या है -7b और सी बराबर क्या है अपना -c, सी बराबर क्या है -c, और ए बराबर क्या है 3b, बी के स्थान पर क्या था -7b और सी के स्थान पर है -c। तो ये वाला आपको दिया गया है, मान का पुट करना है इस वाले में। कौन से मान को पुट करना है, इस वाले मान को आपको इस वाले में पुट कर देना है, इस वाले को इस वाले में पुट करना है। चलिए करते हैं, क्या करना है, ए के स्थान पर, तो ए स्क्वायर यानी कि ए के स्थान पर क्या लिखना है 3a का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर, प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगाना है, -7b का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि -7b का होल स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर यानी कि -c का होल स्क्वायर, सी बराबर -c है तो सी का -c का होल स्क्वायर, प्लस 2ab, ए के स्थान पर क्या है 3a तो 3a लिख देना, बी के स्थान पर क्या है -7b तो -7b लिख देना है। ठीक है, प्लस चिन्ह वैसे लगाना है, 2a से वैसे लिखना है, बी के स्थान पर क्या है -7b और सी के स्थान पर क्या है अपना, सी के स्थान पर देखिए -c लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस 2a से वैसे लिखना है, ए के स्थान पर क्या है 3a और सी के स्थान पर क्या है -c लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, 3a का होल स्क्वायर यानी कि 3 का भी स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 × 3 3 3 का 9a स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस प्लस ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर में माइनस इंटू माइनस भी होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 × 7 7 7 49 7 7 जा 49 और फिर बी का स्क्वायर। यहाँ पर भी प्लस लगेगा क्योंकि सी का स्क्वायर सी इंटू सी क्या हो जाएगा +c स्क्वायर, प्लस आएगा, सबसे किसका गुना करेंगे चिन्ह का, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर करेंगे अपन संख्याओं का गुना, 7 3 21 21 दूनी 42, 7 3 21 21 दूनी 42 -42ab कैसे किया, 7 1 7 14 7 21 21 दूनी 42 और माइनस इंटू माइनस 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 इंटू प्लस माइनस और ए बी वैसे का वैसे ही। इसमें देखिए माइनस एक बार और 2 बार, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू प्लस प्लस, तो प्लस हो जाएगा अपना माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू प्लस प्लस। फिर अब संख्या गुना कीजिए, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 है, ये 7 दूनी 14 बी सी वैसे का वैसे, बी सी वैसे का वैसा ही। यहाँ पर देखिए पहले चिन्ह का गुना कीजिए, माइनस इंटू प्लस माइनस और फिर संख्या गुना कीजिए, 3 दूनी 6 फिर क्या बचा है ए सी, ए और सी।
इस प्रकार यह प्रश्न भी आपका सोल्व हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको सर्वसमीका लगानी है। सर्वसमीका में आपको लगाने के बाद ए बी सी का मान निकालना है। ए बी सी का मान निकाल लिया, उसके बाद मान को पुट कर देना है और प्रश्न आपका हल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, देखिए आप सभी। -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। वही सर्वसमीका लगेगी, कौन सी वाली, तीन पद दिए गए, तीन पद का भी होल स्क्वायर, तो वही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है अपना, मैंने इतनी बार बता दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये आपका होता है। तो ए के स्थान पर क्या है, फिर मान निकालिए। ए के स्थान पर क्या है, ए के स्थान पर है -2x, बी के स्थान पर क्या है +5y और सी के स्थान पर क्या है -3z। इन सभी मानों को आपको सर्वसमीका में रख देना है। सर्वसमीका में रख देंगे तो यह प्रश्न आपका आसानी से हल हो जाएगा। सर्वसमीका में आप मान रखिए। मान कैसे रखना है आपको, ए के स्थान पर -2x, ये वाला आपको दिया गया है। मान का रखेंगे आप, इस वाले में मान रख दीजिए। कौन से मान को रखेंगे, इस वाले मान को रखेंगे। तो रखिए ए स्क्वायर यानी कि -2, ए के स्थान पर क्या, -2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 वैसे का वैसे लिखना है, 2 लिख लिया। ए के स्थान पर क्या लिखना है -2x, बी के स्थान पर क्या लिखना है 5y, वैसे ही 2 वैसे का वैसे लिखना है। बी के स्थान पर बी सी है, तो बी के स्थान पर क्या रखना है अपन को, बी के स्थान पर रख देना है 5y रख दिया। और सी के स्थान पर क्या रखना है अपने को, सी के स्थान पर रखना है -3z। फिर प्लस वैसे का वैसे ही 2 सूत्र का सर्वसमीका का वैसे वैसे ही रखना है। ए के स्थान पर क्या रखना है 2x, ए के स्थान पर रखना है 2x और बी सी के स्थान पर रखना है -3z रख दिया मान को। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले एक बार और मिलान कर लीजिए। ए का स्क्वायर यानी -2x का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि बी बराबर था 5y, तो 5y का होल स्क्वायर, सी बराबर क्या -3z, सी का स्क्वायर यानी -3z का होल स्क्वायर। तो 2 वैसे का वैसे ही ए बराबर था -2x, बी बराबर था 5y प्लस वैसे का वैसे ही 2 वैसे का वैसे ही बी बराबर क्या है 5y और सी बराबर क्या है -3z प्लस वैसे को वैसे ही 2 वैसे को वैसे ही ए बराबर क्या है आपका, ए बराबर है -2x और सी बराबर क्या है आपका -3z। बस हल कर लीजिए, हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस का स्क्वायर है यानी कि प्लस हो जाएगा आपका, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। मैंने बताया है कि ऋणात्मक संख्या की अगर घात सम है तो आपका आंसर सम आएगा। तो ऋणात्मक संख्या थी यहाँ पर, उसकी घात क्या है, सम है, तो आपका जो आंसर आएगा वो सम मतलब धनात्मक आएगा। तो फिर क्या करना है अपने को, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, x का स्क्वायर वैसे वैसे लिखना है, प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह को वैसे वैसे लगाना है। 5 का स्क्वायर यानी 25y स्क्वायर माइनस इंटू माइनस, रुकिए माइनस इंटू माइनस मत कीजिए, पहले क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर है तो माइनस की घात सम है तो धनात्मक आंसर आएगा। धनात्मक आंसर कैसा आएगा, और जो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 तो 3 3 का 9 और जेड स्क्वायर वैसे का वैसे ही। फिर आपको चिन्हों का गुना करना है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, फिर संख्या गुना करना है। फिर लेके क्या चिन्ह का गुना, माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस और फिर 5 दूनी 10, संख्या गुना करेंगे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, एक्स वाई वैसे का वैसे, ये एक्स और वाई गुने का वैसे का वैसे। फिर चिन्ह का गुना कीजिए, माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर संख्या गुना कीजिए, 5 3 15, 15 दूनी 30, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 वाई जेड। फिर चिन्ह का गुना कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस इंटू प्लस 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 ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू प्लस प्लस। फिर संख्या गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एक्स जेड। इस प्रकार यह प्रश्न आपका सोल्व हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, उसे देखिए। चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, इसमें भी 3 पद है, 1 2 3, 3 पद है तो वही सर्वसमीका लगेगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है अपना, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आपकी ये सर्वसमीका लग जाएगी। इस सर्वसमीका को लगाएंगे आसानी से प्रश्न हल हो जाएगा। ए बराबर आपका क्या है? ए बराबर आपका क्या है? ए के स्थान पर क्या है? ए के स्थान पर 1/4 ए के स्थान पर है 1/4 ए। बी के स्थान पर क्या है? बी के स्थान पर -1/2 बी। बी के स्थान पर क्या है? -1/2 बी। फिर सी के स्थान पर क्या है? सी के बराबर है आपका 1। हल करेंगे। ये वाला आपको प्रश्न में दिया गया है, मान का पुट करेंगे। इस वाले में कौन से मान को पुट करेंगे? इस वाले को पुट कर दीजिए और आसानी से आंसर आ जाएगा। क्या करना है? ए स्क्वायर यानी कि ए बराबर क्या है? 1/4 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी के स्थान पे -1/2 बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी के स्थान पर क्या? 1 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab ए के स्थान पर क्या है? 1/4 ए। बी के स्थान पर क्या है? -1/2 बी। ठीक है, चलिए प्लस 2 बी के स्थान पर क्या है? -1/2 बी और सी के स्थान पर क्या है? 1। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो आ रहा होगा सभी को समझ में। 2 ए के स्थान पर क्या है? 1/4 ए और बी के स्थान और सी के स्थान पर क्या है? 1। ये अपन ने मान को पुट कर लिया। एक बार और मिलान कर लीजिए। ए के स्थान पर क्या था? 1/4, तो ए बराबर 1/4 होल स्क्वायर। बी बराबर क्या था अपना? -1/b -1/b तो 1/2 बी का होल स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर लगा दिया। सी बराबर क्या था? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 ऐसे का वैसे ही ए स्क्वायर यानी कि 1/4 का 2ab यानी कि 2a के स्थान पर 1/4 ए बी के स्थान पर -1/2 बी प्लस वैसे का वैसे ही 2 ऐसे का वैसे ही बी के स्थान पर -1/2 बी और सी के स्थान पर 1 2 1/4। ठीक है, अब इसे हल कर लीजिए, आसानी से आंसर आने लगेगा। 1/4 का होल स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो इन सब का क्या करेंगे अपन? स्क्वायर करेंगे। तो 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। 4 का स्क्वायर यानी कि 4 × 4 स्क्वायर यानी कि उसका गुना उसी संख्या का 2 बार गुना करना है। तो 4 × 4 यानी 4 × 16 ए का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस ये आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस है तो माइनस की घात कितनी है? सम है। सम है तो धनात्मक मान आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। 1 × 1 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले को पहले किसका गुना करना है? आपको चिन्ह का गुना करना है। चिन्ह का गुना चिन्ह में तो माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर संख्या का गुना कीजिए तो 1/2 गुना 1/4। तो भिन्न का गुना आपको करना याद होगा, ऊपर वाली संख्या का ऊपर में, नीचे वाली संख्या का नीचे में गुना हो जाता है। या फिर इसे आप यहाँ पर लिख लीजिए 2 गुना 1/4 गुना -1/2, यहाँ पर आप लिख लीजिए। और a गुना b वैसे वैसे लिख लीजिए। इन सब का गुना करना है तो उन्हें आपने लिख लिया। इधर 2 गुना -1/2 -1/2 है, -1/2 a का गुना करेंगे तो वो को 1 का तो ए हो ही जाएगा। ठीक है, प्लस 2 गुना 1/4 ये आपको गुना करना है। तो 1/16 का स्क्वायर तो वैसे वैसे रहेगा, प्लस 1/4 बी का स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, एक वैसे का वैसे ही रहेगा। इसका आप गुना करिए। सबसे पहले क्या करेंगे? चिन्ह का गुना करेंगे तो माइनस इंटू प्लस आपका हो जाएगा माइनस, और भिन्न का गुना कर रहे हैं तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर में ही रहेगा। या फिर 2 से आप 2 को डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचा अपना? 1/4 माइनस 1/4 और क्या बच रहा है? ए बी -1/4 ए बी। यहाँ पर भी आप 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं। 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस, और बचेगा क्या? 1, और 1 का गुना बी में करेंगे तो बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप दोनों में किसका भाग कर सकते हैं? 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या बचा? 1 यानी कि 1/2 क्या रहेगा? प्लस का प्लस 1/2 ए। ये आपका इस प्रकार आंसर हो जाएगा। आशा है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा
इसमें क्या है, संख्या अधिक है। तो लेंदी क्वेश्चन है लेकिन सरल है। अगर आपको थोड़ी सी भी संक्रिया याद है, जोड़ घटाव, भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग याद है, तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकेंगे। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने जो 2.4 का चौथा प्रश्न था, उन चौथे प्रश्न के सभी प्रश्नों को हल किया है और एक ही वीडियो में आपको हल कराया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट करना है, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वाले प्रश्नों पर अगली वीडियो में।